Welcome to Borail News. DCC observed Gandhi Jayanti at Haflong. The Dima Hasao District Congress Committee on Friday observed birth anniversary of Father of the Nation, Mahatma Gandhi, at its office here in Rajiv Bhavan. The program began with floral tribute to portrait of Gandhiji, followed by a small meeting discussion on life and struggle of Mahatma Gandhi. तो आज के दिन के जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे एजुकेशन की वाइस उनका जुम्मा आज फ्राइडे का दिन है तो बुलाना थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैं जकीर हुसैन जी मौलाना को जो हम लोग उनको दिल को छोटा करने के लिए हम बात नहीं बोलता, हम सच बात बोलता। अपना एरिया में आदमी लोगों को साथ में चाहिए, फेस टू फेस अगर बात नहीं करेगा तो हम लोग नहीं चलेगा। इलेक्शन से लेके अभी तो हम लोग अभी हम बोलेगा 40% में है हम लोग। आज का दिन में करवा होता है बोलता ना, तो कभी कभी आदमी को सच बात सुनने नहीं मांगता, क्योंकि सच बात जो होता है उसमें थोड़ा जो गलती होता है वो भी हम लोग बोलने लगता है। लेकिन कभी कभी हम लोग अपना गलती हम लोग बोलने नहीं मांगता, हम लोग सोचता कि अपना गलती को छुपाने से वो गलती तो गायब हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं सोचा, इसलिए आज के दिन में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, क्योंकि महात्मा गांधी अपना भूल को भी माना है, हम भी गलती करा है लाइफ में। तो इसलिए सच बात बोलेगा, हम जो जो दिल में सुबह से हम आया और हमारा दिल में क्या क्या बात होते रहा आप लोगों के साथ हम शेयर करने मांगा, क्योंकि जाके एक किताब पढ़ के हम भी पढ़ लेने सकता है। और हम क्या बोलेगा इनको बारे में, उनको बहुत महान आदमी है, हम लोग छोटो आदमी है। पहला बात हम सच बात बोलने मांगता कि यहाँ में लिखा है कीप योर मोबाइल इन साइलेंट मोड, लेकिन जब भी मीटिंग होता है यहाँ में हम लोग साइलेंट मोड में नहीं रखता। हम जब भी मीटिंग होता पहले हमारा फोन खोल के हम साइलेंट मोड में उसको रख देता, क्योंकि दूसरा आदमी जब बोलता नहीं तो कुछ बोलता बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करता फिर से एक चीज को अच्छा से देखो। बहुत बार हम बोला भी है, कोई कोई लोग भी बोला होगा, लेकिन हमेशा एक चीज को हम फॉलो नहीं करता। तो अगर हम लोग लिखने वाला बात ही फॉलो नहीं करता तो हम मुख में बोलने वाला बात आप लोग कहाँ फॉलो करेगा, हम लोग कहाँ फॉलो करेगा। ये तो पूरा वाल में देखो ना लिख के रख दिया, क्योंकि बोलते बोलते थक क्या रहा होगा, लेकिन लिखने का बात में भी हम लोग देखिए भी अभी तक हम लोग अपना हैबिट चेंज करने नहीं सका। अगर इतना छोटा हैबिट चेंज करने नहीं सकता तो दुनिया को, कम्युनिटी को, हम लोग को जगह को हम लोग किसे लीड करेगा। तो पहला एटलीस्ट हम लोगों को चीज रिस्पेक्ट करना है, दिल में आया बोल दिया, सच बोला, खराब लोग मिला। सेकेंड हो गया, हम लोगों ने अभी जात का बारे में बात करा, अलग अलग जात को रिस्पेक्ट करने लगता है, लेकिन सच बात बोलने में एक इजी है, लेकिन हम लोगों बहुत कमती लोग एक चीज को असली को मानता है। और हम बोलेगा कि शायद अपना पार्टी में भी और आज यहाँ में जो बैठा है उसमें भी हम लोग को शायद दिन में आगे भी एक प्रॉब्लम होगा, इसलिए एक प्रॉब्लम को पहला हम लोग खुद हटाने लगेगा, दूसरा को बोलने को बदले। अगर आप हिंदू है तो कभी भी मत सोचो कि हमारा जाति सबसे बड़ा है, दूसरा जाति में उनको जो जो प्रॉब्लम है ना वो तो चीज के लिए उनको सोचना है। अगर आप मुस्लिम है तो आप लोगों को भी उसे नहीं सोचना है कि हम तो स्वर मक्सद नहीं खाता, वो स्वर मक्सद खाता है, जो होने से भी हमसे तो बिल्कुल डर्टी है, इसे तो नहीं सोचना है। हम लोग बोलने में इजी है, लेकिन हम लोग सोचता अपना अपना दिल में थोड़ा थोड़ा अभी भी सोचता है हम लोगों। अगर हम लोगों ने अपना को कोई भी रिलीजन का आदमी अपना को अपना रिलीजन को ज्यादा सुपीरियर सोचता है तो गलती तो उठू में ही है।
आज हम लोग सुपीरियर नहीं समझा बोल के एक डायस पे बैठा के एक साथ बात कराया हम लोग को, लेकिन हम लोग लीडर लोगों को कराया। लेकिन खाली लीडर्स लोगों से तो सोसाइटी नहीं चलता ना, हम लोग अपना से हम लोग सोसाइटी को चलाता है एक एक आदमी। तो पहला अगर हम लोगों को दिल में अभी भी थोड़ा बायस्ड है हम लोगों, तो पहला वो चीज तो निकालो। वो जो चीज अगर हम लोग निकालने सकेगा तो भी हम लोग यूनिटी को बारे में बात करने सकेगा। डिमा हासाओ को एटीएम बनाता है और यहाँ पे जो मिनिस्टर आके पैसा लेके चल जाता। अभी ये सच बात बोलने के लिए हमको हमारा ऊपर में जो करने मांगता करो, लेकिन अभी आप लोगों की सोचने लगेगा आज के दिन में। क्यों? क्योंकि कल में देखो राहुल गांधी के साथ में क्या हुआ, रेप हुआ। रेप इन्वेस्टिगेशन अच्छा से करने आगे में पुलिस लोग यूपी का चुपचाप से जलाई दिया डेड बॉडी को। और आज जब इतना हल्ला हो गया, जब आदमी लोग जाएगी जस्टिस मांगने के लिए यूपी में घुसता तो सब अरेस्ट कर देता। अभी थोड़ा आगे में जिसकी विजय जी ने बोला कि राहुल गांधी को अगर हाथ ऐसे करने सकता तो हम लोग क्या है, हम लोग कॉमन आदमी है। इटू चीज से हम लोग उल्टा दौड़ने नहीं है। अभी ऐसे नहीं दौड़ना है कि अगर राहुल गांधी को हो गया तो हम लोग यहाँ में कल कर देगा, हम लोग को भी ऊपर पे एक कर देगा। नहीं, उल्टा करने हैं। अभी आज के दिन में अगर हम लोग अभी आने वाला दिन में भी ये करप्ट और ये कम्युनल जो लीडर्स लोग है और जो पार्टी है अभी बीजेपी, उसको हटाना है तो हम लोग ग्राउंड में नाम की लगने से जेल में घुसने होने से भी हम लोग जाने लगेगा, उतना हिम्मत करने लगेगा हम लोग को। हिम्मत नहीं होने से नहीं होगा। अगर आपको कोई आगे में खड़ा होने लगता तो हम तो रेडी है खड़ा होने के लिए, हम रेडी है। जेल में डालो जो भी करो हम रेडी है। हम जिस दिन फर्स्ट दिन हम कांग्रेस ज्वाइन करा, हम उस दिन बोला था, हम अभी भी याद है कि हम आया है नीतू लंडा को बेटा है, उनको अपना आदमी के लिए गोली खाया है। हम आया है लगने से हमको गोली खाने से भी कोई दूसरा हम निकल जाएगा फ्यूचर में, लेकिन कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन आज के दिन में जो गुंडा राज चलते हैं उनको बंद करने के लिए तो हिम्मत करने लगेगा। हम लोग खाली एक तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ में फाइट नहीं करते हैं, हम लोग गुंडा को बीच में, मर्डरर को साथ में, इन लोगों को साथ में हम लोग लड़ते हैं। तो उन लोगों क्या, जो आदमी को मारने सकता है उन लोग क्या सोचेगा 2 सेकंड आपको स्कीम नहीं देने में, नौकरी नहीं देने में, ट्रांसफर कर देने में, ये सब बहुत छोटा बात है, बहुत छोटा बात है। ये सब आदमी को मार नहीं सकता है इन लोगों। इसलिए हम लोग फाइट करेगा तो आप लोग रेडी हो, अभी टाइम आए क्या करने के लिए। सबका साथ सबका विकास, और क्या था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और क्या था, 8 दिन। देखिए आज मेरा इतना खुशी लगा कि आप लोग का अरेंजमेंट इतना अच्छा लगा। आज जहां क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, हम लोग सब मिल करके आज प्रेयर किया है। लेकिन आप लोग जाइए बीजेपी का ऑफिस में, बीजेपी का मीटिंग में, उन लोग का एजेंडा एक ही है, हिंदुत्व। लेकिन हम लोग सबका साथ सबका विकास हम लोग का पास ही है, बीजेपी का पास नहीं है। देखिए मैं एक वीडियो में देखा, हम लोग का जहां सीएम ने, देवलाल गारुसा ने बोला था कि सब माइनॉरिटी को, मुस्लिम को भगा देगा, जहां से मुस्लिम को मुक्त करेगा। देखिए मुस्लिम को मुक्त करेगा, क्रिश्चियन को मुक्त करेगा और सिख को मुक्त करेगा, और दूसरा आदमी को सब मुक्त करने से जहां कौन रहेगा, सिर्फ देवलाल गारुसा ही रहेगा। इसलिए जो हम लोग का एपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तरफ से स्ट्रांगली कंडेम करता हूं कि देवलाल गारुसा जो बात बोला वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहा अभी, तो ऐसा अभी बोलने से शुभा नहीं देता है।
और कम्युनल क्लेश करेगा। इसलिए हम लोग एपीसीसी माइनॉरिटी तरफ से हमको बोला ये बात बता देना कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में सब लोग रहेगा, हिंदू भी रहेगा, क्रिश्चियन भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, सिख भी रहेगा और सब संप्रदाय एक साथ रहेगा। जाएगा डीसी ऑफिस तक मेमोरेंडम देगा और प्रोटेस्ट करेगा, हम लोग का आवाज उठाएगा और बीजेपी को हम लोग जहां हिल्स एरिया से हम लोग अभी बाय बाय करने होगा। जब तक बीजेपी रहेगा तब तक हम लोग का कुछ नहीं मिलेगा, कुछ काम नहीं होगा, ना स्कीम लाएगा, ना काम होगा, ना नौकरी देगा, ना कुछ हम लोग का बिजनेस अच्छा रहेगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए बीजेपी को हम लोग विदाई देना होगा, अभी ये टाइम आ गया, इसलिए हम आया आप लोग के पास। The Congress members took out rally through the main street of Haflong town and submitted a memorandum to Assam governor through the Dima Hasao deputy commissioner demanding for a CBI inquiry into rupees 500 crores minority student scholarship scam and the recent Assam police sub-inspector recruitment scam. While speaking to reporters, Congress leader Daniel Langthasa blamed the BJP-led government for mass corruption in the state. और एक जो बड़ा इशू है जो अभी हम लोग को मालूम हुआ है, आसाम में एसआई का जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने एकदम विरोध करता है डिमा हसाओ कांग्रेस। और ये आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट डीसीसी का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये मेमोरेंडम सबमिट किया है टू सर्बानंद सोनोवाल जो है हम लोग का चीफ मिनिस्टर। हम लोग को मांगता है कि वो अभी रिज़ाइन करो उसको पोस्ट से, क्योंकि उसका अंडर में इतना बड़ा स्कैम हुआ है। देखो ये जो रिक्रूटमेंट है थोड़ा दिन पहले इसका जो स्कैम निकला, लेकिन बीजेपी का लीडर्स लोग जैसे कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी पहले डिनाई किया, बोला कि इसके पीछे में जो लोग हैं वो मतलब बीजेपी का आदमी नहीं है। लेकिन अभी मीडिया का प्रेशर से, पब्लिक का प्रेशर से अल्टीमेटली सच बात निकल गया और अभी बीजेपी का एक लीडर खुद मतलब ये स्कैम का बहुत बड़ा एक तो मास्टरमाइंड निकला और अभी उसको पार्टी से निकाल दिया बोला। लेकिन उसको तो एक स्केपगोट जो बोलता है उसको बना दिया। हो सकता है कितना लोग और उसमें इन्वॉल्व होगा, बड़ा बड़ा बीजेपी लीडरशिप कितना इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सब बड़ा छोटा नेता उसके साथ दिखाई गया है, आगे में मीडिया में भी दिखाई गया है। तो अभी हम लोग डिमांड करता है कि सर्बानंद सोनोवाल आज के दिन में रिज़ाइन करो, हिमंत बिस्वा शर्मा जी भी रिज़ाइन करो, क्योंकि वो लोग करप्शन फ्री करेगा बोलता है बीजेपी सरकार का अंदर, लेकिन अभी देखता है तो सब जगह करप्शन ही करप्शन आज के दिन में। और हम याद करना चाहता है लाल बहादुर शास्त्री, हम लोग को पहले का प्राइम मिनिस्टर जो था, आज उसका जन्मदिन है। वो ऐसा आदमी था जो मतलब रेलवे मिनिस्टर जब था, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ वो रिज़ाइन कर दिया। ऐसा बड़ा लीडर हम लोग को देश में तब कांग्रेस का टाइम में हुआ करता था। लेकिन आज का दिन देखो, महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री को मतलब श्रद्धांजलि मतलब और ट्रिब्यूट देता है हम लोग का नरेंद्र मोदी बोलो, सर्बानंद सोनोवाल जी बोलो, लेकिन नाम में वो लोग ट्रिब्यूट देता है, लेकिन उन लोगों को जैसे काम नहीं कर सकता है। तो आज हम लोग डिमांड करता है कि वो लोग रिज़ाइन करो और जो जो अच्छा से इंक्वायरी करके, सीबीआई इंक्वायरी करके हम लोग रूट में जाके जितना टॉप लीडर्स लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है ये स्कैम में, वो लोग को मतलब सज़ा मिलना चाहिए। और एक बात से हम ख़त्म करेगा कि हम लोग को डिमा हसाओ को सीएम देवोलाल गोल्रासा जी ने बीच में क्या बोला था कि करप्शन फ्री करेगा डिमा हसाओ में, कांग्रेस फ्री करेगा और मुस्लिम फ्री करेगा। तो वो बात बोलने वाला सच तो है। अभी मतलब करप्शन फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब फ्रीली करप्शन करो, जो भी फ्रीली करप्शन कर सकता है। मतलब इतना करप्शन कभी हुआ ही नहीं, मतलब आसाम में, इंडिया में, मतलब ऐसा हो गया। कोविड के लिए फंड उठाता है, लेकिन जब पूछता है कि सेशन में कि कहाँ में फंड यूज़ किया, कितना कलेक्ट किया, बोलता है कि हम लोग नहीं बोलेगा। पीएम केयर्स फंड के साथ भी ऐसा हुआ, हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हुआ। मतलब अभी करप्शन फ्री हो गया, जो भी करप्शन करने मांगता करो। फिर वो बोला कांग्रेस फ्री, ठीक बात बोला। अभी कांग्रेस के लिए काम करने के लिए और आने वाला इलेक्शन जीतने भी एकदम ईजी हो गया, फ्री हो गया। अभी हम लोग आराम से फ्रीली कांग्रेस काम करेगा, क्योंकि पब्लिक भी अभी हम लोग के साथ में है। और लास्ट जो बोला मुस्लिम फ्री,
तो एक्चुअली वो ठीक ही बोला कि मुस्लिम लोग को माइनॉरिटी मान के, इवन तो सबसे कम कम्युनिटी है मुस्लिम यहाँ में, मुस्लिम से ज़्यादा यहाँ में और सारा कम्युनिटीज़ है नॉन ट्राइबल में भी, लेकिन फिर भी वो लोग को ऐसा पूरा इंडिया में भी दबा के, डरा के, धमका के, मार के ऐसा रखा। तो अभी वो एक्चुअली बोला मुस्लिम लोगों भी फ्रीली अभी मतलब दिल भरा हो के मतलब वोट भी करो और काम भी करो, हम लोग सब साथ में है, और इसलिए वो अच्छा बात बोला। तो आज हम लोग वही बोलता है कि आने वाला दिन अभी सबका अच्छा होने वाला है, और सबका साथ सबका विकास जो बोला, तो हम लोगों ने बार बार कांग्रेस यही कहना चाहता है कि सबका साथ तो हम लोग को नहीं सोचता है, लेकिन आप विकास आपका हाथ में है, पब्लिक का हाथ में है। आज के दिन में पब्लिक प्रेशर दिया बोल के ये सब स्कैम निकलते हैं। आने वाले दिन में भी पब्लिक लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, डिमा हासाओ में भी बहुत सारा स्कैम है, आसाम का भी और बहुत बड़ा स्कैम निकलने वाला है। आप लोगों भी हम लोग का साथ देते रहो, हम लोग भी आपका साथ में है। धन्यवाद, थैंक यू। The Congress also demanded immediate resignation of Chief Minister Sarbananda Sonowal and Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma for denying involvement of BJP members behind the recent Assam Police sub-inspector recruitment scam. Assam Police had arrested one accused of the recruitment scam, senior BJP leader Deben Deka, and had made him dismissed from the party. Meanwhile, main accused of the scam, former DIGP PK Datta, is still absconding. ডিমা হাছাও হাফলং DC বাসগৃহ সন্মুখত আমি আজি ডিমা হাছাও মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰ পৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। কাৰণ অসমত এনেকা এটা সংগঠিত হৈছে 500 কোটি ক্ৰ'ৰ। আজি অসম চৰকাৰে ছাত্ৰসকলৰ বৃত্তি, যিটো নেকি মাইনৰিটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো বৃত্তি, যিটো টকা ইমান বিয়াগুম কেলেংকাৰী হৈছে, সেইটোৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ যে অসম চৰকাৰে এইটো অতি শীঘ্ৰে CBI তদন্ত কৰিব লাগে, আৰু যদিহে CBI তদন্তৰ কাৰণে যদি অৰ্ডাৰ নিদিয়ে, তেনেহ'লে আমি ইয়াতকৈ আৰু ভয়াৱহ জংগী আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম। অসম মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি নহয়, সমগ্ৰ অসমত আমি সকলো উঠি পৰি আমি এইটো প্ৰতিবাদ কৰিম, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম। আৰু যোনে কেলেংকাৰী সংগঠিত কৰা হৈছে তাক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে, উচিত শাস্তি দিব লাগে। আমি মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰ পৰা আমি ডিমা হাছাও তথা কাৰ্বি আংলং তথা অসম সমগ্ৰ আমি মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰ পৰা আমি এইটো প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে CBI তদন্ত কৰিব লাগে। এইটো মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰত্যেক বছৰত স্কলাৰশ্বিপ, যিটো বৃত্তি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৃত্তি, এইটো আবণ্টিত হয় চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰৰ পৰা। অসমত হাজাৰ হাজাৰ কোটি প্ৰত্যেক বছৰত আহে। এই হাজাৰ কোটিত মানে ইতিমধ্যে 500 কোটি কেলেংকাৰী হৈছে। এইটো মানে আমাৰ তদন্ত বা আমাৰ ভিত্তি এইটো ইতিমধ্যে কেলেংকাৰী হৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে আমাৰ দাবী মানা নাই। আমি CBI তদন্তৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, CBI তদন্তৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছিলোঁ, সেই দাবীটো এতিয়ালৈকে তেখেতসকলে গা লৰা নাই। গতিকে সেইটো কাৰণে অতি শীঘ্ৰে CBI তদন্ত কৰিব লাগে। উত্তৰ প্ৰদেশত যিটো নেকি গেংৰেপ হৈ এজনী ছাত্ৰী অন্যায়ভাৱে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে, তাত আমাৰ নেতা, আমাৰ প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই তাত খবৰ এটা ল'বলৈ কাৰণে UPত সোমাব বিচাৰিছিলে। তাত UP চৰকাৰ তথা যোগী চৰকাৰ, UP পুলিচে তাত ইমান দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত, সেইটো আমি অসমৰ মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, কণ্ডেম কৰিছোঁ। আৰু যদি আমাৰ ভাৰতত যদি আমাৰ বাক স্বাধীনতা যদি কাঢ়ে, আমাৰ যদি অধিকাৰবিলাক যদি মানে খৰ্ব কৰে, তেনেহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কিন্তু আমাৰ
এটি ভয়ংকৰ দিন আহি আছে, যিটো নেকি এটা অন্যায়ভাৱে ৰেপ কৰিছিলে, ধৰ্ষণ কৰিছিলে। সেই ধৰ্ষণকাৰীসকলক শাস্তি নিদি যিবিলাক নেকি প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে, যি নেকি খবৰ ল'বৰ কাৰণে গৈছিলে, সেইসকলকে উল্টাকৈ ইউ পি গভৰ্ণমেণ্ট তথা ইউ পি পুলিচে অন্যায়ভাৱে এইটো ৰাহুল গান্ধীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে। সেইটো আমি কঠোৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু কঠোৰভাৱে মানে তেখেতক আমাৰ বিজেপি চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ। ধন্যবাদ।